Welcome back to my channel, everyone. So last time when I made a video, that was I think a month back or so, and उस वक्त मेरा एक decision था towards life. If you have not seen my first video, आप जाके मेरी channel पे मेरा जो पहला video है about choosing a career, वो वाला video जाके देख सकते हैं, तो you will get to know more about it. अब the thing is कि एक दिन आफ्टर माई सर्जरी एंड ऑल ऑफ दैट मैं वापस से अपने नीट का जर्नी स्टार्ट करने वाली थी. एंड एट दैट टाइम एक कॉल आता है मेरे एडवोकेट का रिगार्डिंग माई फाइट अगेंस्ट माई टेनेंट, जो कि ज़बरदस्ती मेरा फ्लैट और कार गराजेस ओन करने का कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे रहने का कोशिश कर रहे हैं, डिस्पाइट गिविंग देम सेवरल वार्निंग्स. अब क्या हुआ कि मैं पढ़ रही थी और ऐसे बीच में बहुत सारे कॉल्स आते गए एडवोकेट्स के, फिर होटल का कॉल्स, फिर डैड का भी हाल चाल पूछना पड़ता है क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर रहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज लाइक कि मेरा ध्यान भटक रहा है एंड मैं प्रिपेयर कर रही हूँ MBBS के लिए. एंड क्या होता है ना कि जब आप एक चीज़ बार बार तैयार करते रहते हो, फिर मैंने कहा कि एक दो बार मेरा नहीं हुआ बिकॉज क्योंकि मैं होटल भी संभाल रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी. एंड मोर ओवर उसके बाद जो लास्ट टाइम था जो मैं अपीयर करने वाली थी, उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया. सो कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड आई वॉज लाइक कि अगर मैं ये लाइन कंटिन्यू करती हूँ, अगर मैं MBBS करती हूँ, देन आई बिकम अ डॉक्टर एंड MD, फिर स्पेशलाइजेशन एंड if I go into that field, will I be able to have a life which can balance both the hotel work, the legal work, मेरा जो एयरशिप है जो कि मेरे दादाजी इतना मुश्किल से बना के छोड़ के गए हैं, नाउ माई डैड इज़ टेकिंग केयर ऑफ इट, क्या मैं उसका ख्याल रख पाऊँगी? क्या जो मेरे अगेंस्ट लीगल इश्यूज़ होते हैं जो बिजनेसेस में भी होते हैं, इफ़ यू आर प्रॉपर्टी ओनर तब भी होता है, हर चीज़ में देर आर लॉ का डिफ़िकल्टीज जहाँ पे मेरा कॉल्स आते रहते हैं. ओके, डोंट माइंड माई हिंदी बिकॉज मेरा नेटिव लैंग्वेज बंगाली है एंड कभी अगर मैं इधर उधर बंगाली लाइन्स यूज़ कर लूँ, मैं उसका सबटाइटल्स दे दूँगी ताकि आपको समझ में आए. एंड आई थिंक एज एन इंडियन यू शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ हिंदी एंड बंगाली. नो, एज अ बंगाली यू शुड नो बंगाली, बट एज अ नेटिव हिंदी स्पीकर आपको तो शायद हिंदी मालूम ही होगा. अगर आप बंगाली भी हो तो आपको हिंदी मालूम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता चला था कि मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर नॉट इंग्लिश स्पीकिंग. सो इसीलिए मैं सारे लैंग्वेजेस को कंबाइन करके वीडियो बना रही हूँ सेकेंड टाइम, तो भूल चूक माफ़. एंड आफ्टर दैट आई वॉज लाइक कि इज़ दिस करियर इवन राइट फॉर मी, क्योंकि जस्ट नीट के पहले आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई डोंट नो अगर आप डेस्टिनी के बिलीवर हो या नहीं, बट आई वॉज लाइक कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एंड आई वॉज लाइक कि क्या मुझे इस लाइन के लिए जाना भी चाहिए, MBBS एंड बिकमिंग अ डॉक्टर एंड ऑल, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम सिर्फ उसी पे डेडिकेटेड करना पड़ता है. एंड हाँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि MBBS भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वंडर्स. आई एम नॉट सेइंग कि मल्टीटास्किंग लोगों का नहीं है. हाँ, तो जो मैं कह रही थी कि अगर मैं एक डॉक्टर बन जाती हूँ, जो कि मुझे ये चीज़ बहुत खटक रही थी कि अभी भी क्या मैं दोनों संभाल सकती हूँ या फिर आई शुड चूज़ अ डिफरेंट लाइन, या मुझे वापस से नीट की तैयारी करनी पड़ती है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक एनालिसिस आई स्टार्टेड डूइंग एन एनालिसिस एंड मैंने बहुत जनों को कॉल किया. मेरे कुछ दोस्त जो MBBS कर रहे हैं, फिर कुछ सीनियर्स जो MBBS कर चुके हैं, अपने MD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर जो डॉक्टर्स जिनके पास मैं जाती हूँ फॉर माई ओन ट्रीटमेंट्स. एंड watch my previous video, you will understand कि how I have a connection with a lot of doctors and कुछ हुआ था जिसकी वजह से मुझे इतने सारे डॉक्टर्स का पता चला. एंड एक डॉक्टर थे जिनके पास मैं गई एंड वो मुझे क्लास 10 से जानते हैं, सो वो बहुत अच्छे से जानते कि मुझे डॉक्टर बनना था एंड ऑल ऑफ दैट. एंड माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई मैंशनड वाई आई वॉन्ट दैट डॉक्टर टाइटल इन फ्रंट ऑफ माई नेम. एंड आई वेंट टू दैट पर्सन एंड आई सेड कि सर, मेरे से नीट UG मुझे अच्छा नहीं लग रहा है करना, वो सेम बार 2-3 साल से लाइक सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मैं फिर भी पसंद करती थी, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री
आई डेंट लाइक इट दैट मच. एंड ही वॉज लाइक कि अगर तुम्हें नीट यूजी में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें बार बार करने में अच्छा नहीं लग रहा है, सो मे बी इट्स गॉड्स वे ऑफ टेलिंग यू कि देर इज समथिंग जिसमें तुम बेटर शाइन कर पाओगी rather than being an MBBS student or a doctor. एंड 5.5 साल 8 साल 10 साल मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, और मैं ये नहीं सोचना चाहती उस टाइम पे कि वाई डिड आई चूज दिस करियर, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. एंड ऑल्सो पार्टली आई हैव एन इमोशनल साइड विच इज़ अटैच टू माई फैमिली एयरशिप. पता नहीं मुझे वो मिलेगा नहीं मिलेगा. मेरे पापा मुझे बोलेंगे कि नहीं तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, नहीं तुम बिजनेस नहीं संभाल सकती, तुम अच्छी नहीं हो, एंड ऑल ऑफ दैट. वो सब छोड़ के भी if I have to take care of things, at least I have to take care of my mother, my sister, and dad also when he becomes old. So ये सब सारा चीज़ सोच के I got very confused. मैंने सबका सलाह लिया एंड उन्होंने कहा कि तुम एक साथ MBBS की पढ़ाई, उसका जो जॉब है, उसका जो टफनेस लेवल है, जो स्ट्रेंथ चाहिए उसको करने के लिए, प्लस बिजनेस एंड लीगल मैटर्स एक साथ नहीं कर सकती. तुम अगर सब कुछ एक साथ करोगी, ज़्यादा मल्टीटास्क करोगी, एक तुम्हारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आई थिंक कोई भी काम करने के लिए. एंड नंबर 2, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाएगी. मैं नहीं चाहती कि एक अच्छे से करने के चक्कर में दूसरा ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत से एक चीज़ इस्टेब्लिश किया था एंड मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा कोशिश करूँ उसको बचाने का. एंड डिस्पाइट दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें कि अगर मेरे पास मेरे दादाजी का कुछ भी ना भी मिले, अगर हमारे बिजनेसेस टचवुड ऐसा ना हो, बट अगर कुछ ख़त्म भी हो जाए तो भी आई एम इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. सो आई वॉज थिंकिंग अ लॉट, आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. I even went through my class 10 mark sheet and all of my prizes and everything to see कि मैं किस चीज़ में अच्छी थी. So मैंने देखा कि मेरे क्लास 10 के जो बोर्ड्स के मार्क्स थे उसमें मेरा हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी आफ्टर होम साइंस सबसे अच्छा था. सो होटल्स तो मुझे संभालना भी है, एंड होटल अच्छे से संभालने के लिए, बिजनेस अच्छे से समझने के लिए, यू नीड टू हैव सम नॉलेज अबाउट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. प्लस आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू लॉ. अभी 12th के बाद मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री ख़त्म नहीं किया था. सो आई वॉन्टेड टू वेस्ट लेस टाइम, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अपना पर्सनल बिजनेस करने में लगा दिया था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टू मैनी ईयर्स. एंड आई सॉ कि एक ऐसा कोर्स है विच इज़ कॉल्ड BCom LLB, in which you are taught both BCom and LLB. BCom for commerce and LLB, as you know, to become a lawyer. So I was like, ठीक है, बहुत interesting लग रहा है. I searched a lot of videos as to what kind of a profession it is. I spoke to my current lawyers and they are like, yeah, this line is good. And देखिए, एक सच बात बोले तो एक डॉक्टर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी लाइन में if you want to shine, you have to work hard. एंड आई वाज लाइक कि अभी मैं कैसे चेंज करूँ अपना डिसीजन, अभी तो बहुत लास्ट मिनट हो गया है. बट इट्स नेवर टू लेट, जैसे हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि 50 साल के लोग भी LLB कर रहे हैं. यू नेवर नो कि क्या होगा फ्यूचर में, कभी भी आपका माइंड बदल सकता है. आई वाज लाइक कि मुझे ना एक ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा दूर का सोच लेती हूँ. सो जो कि अच्छा भी है, एंड अगर ज़्यादा कर लो तो बहुत बुरा है, ट्रस्ट मी. लाइक मेरा जो सीजर्स वगैरह हुआ था, मुझे तो लगता है स्ट्रेस की वजह से ही हुआ था. एनीवे, सो आई वाज लाइक कि चलो लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स एनालाइज कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. सो फर्स्टली आई वाज लाइक कि मुझे बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आई विल बी एबल टू ग्रो इट इवन मोर. अगर पापा सब कुछ बचा लेते, हम लोग मिलके सब कुछ, सारा प्रॉपर्टीज, इफ़ वी कैन प्रोटेक्ट इट, विच वी आर ट्राइंग रियली हार्ड टू डू, देन मुझे मैनेजमेंट के बारे में पता चल सकता है. आई कैन, सॉरी फॉर स्टम्बलिंग, एंड मुझे पता चल सकता है कि हाउ कैन आई बेटर मैनेज माई स्टाफ. एंड कॉमर्स के बारे में तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मेरा 11-12 में साइंस था. सो मुझे 11-12 का कॉमर्स भी कवर अप करना पड़ेगा जल्दी. एंड आई वाज लाइक कि चलो लेट्स स्टडी दिस एंड लेट्स सी हाउ इट इज़. एंड लॉ तो इज़ अ वेरी nice and noble profession to become a lawyer and advocate, क्योंकि you can prove the innocent person,
नॉट गिल्टी, इतना ही पता है लॉ का अभी तक और ज़्यादा कुछ पता नहीं है. सो क्या हुआ, आई टुक एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी विच इज़ कॉल्ड सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, and I'm doing both simultaneously, that is commerce and law. I'm very excited. I went to college I think for 2 days. I'll give you a detailed review about it later. एंड अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है. हाँ, कॉमर्स थोड़ा सा मुझे कभी कभी खटकता है, अकाउंट्स वगैरह मैंने किया नहीं, सो जर्नल, लेजर एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, ये सब दीज आर वेरी न्यू टू मी. थोड़ा मुश्किल है बट यू नो आई विल गेट थ्रू इट, आई थिंक. आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो अक्टूबर को पूजा के पहले, दुर्गा पूजा के पहले आई मीन टू से, तो मैं জানি না কি করে করবো, বাট করতে তো হবেই. সব পুজোর জিনিসপত্র শপিং वगैरह আমি আগেই করে রেখেছি, সো ইটস নট আ প্রবলেম. And yeah, so that's my final decision. I'm doing an integrated course which is BCom plus LLB honors. So let's see what happens after 5 years, and who knows, I might change my decision again. I might do LLM or I might do MBA, I don't know. And मैंने वो बोला ना, ओवर थिंकिंग करना थोड़ा कम कर दिया. आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई वांट टू एंजॉय एवरीथिंग विच आई डू. सो आई वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स. कॉलेज में बस 3 दिन ही हुआ है, मेरे 2-4 फ्रेंड्स हुए हैं. फ्रेंड्स अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्लासमेट्स आई मीन. 1-2 फ्रेंड्स थोड़े अच्छे हैं, बाकी क्लास को मैं अभी जानना शुरू कर रही हूँ. पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, एडिटिंग कब ख़त्म होगा, उतने अच्छे से एडिट हो भी पाएगा या नहीं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. येस आई नो, काफ़ी पॉजिटिविटी भी मिलने वाला है एंड पीपल विल बी लाइक हाँ अच्छा हुआ तुमने और साल बर्बाद नहीं किया और तुमने ये लाइन चूज़ कर लिया, यू नो तुम ही तो हो जो देखोगी बाकी सब कुछ. और कुछ साइड से ये भी आएगा कि अरे तो फिर इतना साल वेस्ट क्यों किया MBBS के लिए प्रिपेयर करने के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए. बट कोई और मेरा या मेरी फैमिली का ख्याल तो रखने वाला है नहीं, कुछ साल बाद मुझे रखना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली मेरा ही चॉइस है ये करने का, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने ये चॉइस लिया है. मैं बहुत सैड थी जब मैं अपना नीट का बुक्स सारा यू नो रीसेल कर रही थी, बट आई एम मोर एक्साइटेड नाउ टू स्टडी दिस न्यू कोर्स. एंड हाँ, बहुत सारे सेक्शंस, एक्ट्स, ये सब डेट्स वगैरह बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, बट इट्स ओके, आई थिंक वील गेट थ्रू इट. एंड BCom भी मुझे जर्नल तो इंटरेस्टिंग लगा ही, बट वो जो कॉस्ट मैनेजमेंट शीट होता है ना, वो भी कॉस्ट शीट वगैरह मैं सीख रही हूँ यूट्यूब एंड थोड़ा बहुत कॉलेज के थ्रू से. एंड देयर इज़ अ फ्रेंड हु इज़ हेल्पिंग मी आउट अ लॉट. आई विल शो हिम इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज इफ ही ट्रूली स्टेज माई फ्रेंड, आई डोंट नो. सो या, लेट्स सी हाउ इट गोज. विश मी लक. We'll get through this. Yeah. Bye-bye.